जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरे इस छोटे से स्टडी ब्लॉग्स में। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ अपना स्टडी प्लान साझा करने जा रहा हूं। जैसा कि आज भी मैं सुबह 9 बजे ड्यूटी गया था, उसके बाद रात में 8 बजे आया हूं। खाना-वाना खाते-खाते 9 बज गया है और 9 बजे के बाद मैं आज पढ़ने के लिए बैठा हूं और आज पढ़ने के लिए बैठा हूं 9 बजे के बाद। और अभी टाइम फ्रेंड्स हो रहा है 12। मेरे पास एक और फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को दिखाता। लेकिन टाइम एक्यूरेट हो चुका है 12। मैं जो भी आप लोग को बताता हूँ सच ही बताता हूँ। और कल मैंने बोला था कि कल से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस से आज हमने 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगभग नोट्स करके पढ़ा है। ऐसे पढ़ना चाहे तो 60 क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक में कॉपी में नोट्स करके मैं पढ़ता हूँ ताकि फिर से पीछे से इसको रिवीजन करें। एक टाइप का मैथ जब तक 5-6 बार 8 बार नहीं बनाते हैं तब तक आपके पास या किसी के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप बनाइएगा भूल जाइएगा। तो एक टाइप का मैथ ज़्यादा बार बनाना ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, आज मैं मैथ में पढ़ा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ। दो व्यक्ति 12 किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर की चाल से एक समान दूरी तय करता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। इसके लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, सॉरी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस तुरंत ही 1-2 मिनट में ब्लॉग को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि आज ड्यूटी में भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है और तबीयत ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, 2 व्यक्ति 12 किलोमीटर पर घंटा तथा 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक समान दूरी को तय करते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो 30 मिनट अधिक कौन समय लेगा? जो कम स्पीड से चलेगा। एक फ्रेंड्स 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है। हम इसको बिल्कुल वर्क टाइम जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। कोई इसमें हम फार्मूला आपको नहीं बताने वाले हैं। और एक 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है। तो इन दोनों का एक कॉमन बेस एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और उसको हम दूरी मान लेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो जब 60 हो गया और ये हमारा किलोमीटर में हम दूरी मान लिए 60 किलोमीटर जो एलसीएम है, तो जो 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से जा रहा है उसको 5 घंटे जाने में लग जाएंगे, ठीक है। और जो 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से जा रहा है उसे 4 घंटे जाने में लग जाएंगे। और दोस्तों, इन दोनों को जाने में हमने जो बनाया उसमें 1 आवर का डिफरेंट आ रहा है। एक 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, दूसरा 1 घंटा पहले, और 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। और वही चीज फ्रेंड्स दे रखा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 60 मिनट नहीं 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो ये कितना है? 30 मिनट जो है 60 मिनट का 1/2 गुना है, ठीक है ना। जब 60 में आप 1/2 से गुना करोगे तो 30 आ जाएगा। तो जब 30 जो है 1/2 है, 1/2 गुना है। तो इसी तरह से हमारा दूरी जो है वो 60 किलोमीटर ना होके 1/2 हो जाएगा। जैसे आप अदर चैप्टर में भी कंपैरिजन करते हैं उसी तरह से इसमें ये 30 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट मैं खुद जैसे पढ़ा हूँ टीचर से वैसे आपको बता रहा हूँ। नहीं तो इसमें आप एक फार्मूला याद कर सकते हैं। वही फार्मूला होता है S1 गुना S2 माइनस एस बड़े वाले मतलब स्पीड माइनस छोटा वाला स्पीड, और उसके बाद डिफरेंस टाइम का डिफरेंट जो होता है। अब अगर ये फार्मूला आप भूल जाते हो तो फिर नहीं बनेगा। फार्मूला याद है तो बना सकते हो। 15 गुना 12 कर दोगे और उसके बाद में नीचे 15 माइनस 12 3 हो जाएगा। और गुना में 30 मिनट दिया है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 30/60 से डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा उतना ही 30 किलोमीटर। लेकिन इसमें कोई फार्मूला का जरूरत नहीं है और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 1/2 ये 6 हो गया, फिर 3 से 2 हो गया तो ये भी आपका 30 किलोमीटर टोटल दूरी हो गया। ऐसे बना सकते हैं। और एक आध मैथ और बता दो बस। ब्लॉक्स को मैं जैसे पढ़ा हूँ वैसे आप लोगों को एक आध मैथ और बता देता हूँ जो थोड़ा डिफरेंस है।
जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पे 11 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, कोई गाड़ी है 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से जा रहा है तो 40 मिनट जो है वो देर से पहुंच रहा है। सॉरी, 40 मिनट देर से नहीं, 11 मिनट देर से पहुंच रहा है। यदि वह 50 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर पर घंटा गति बढ़ा दे तो वह, इसमें तो पूरा क्वेश्चन है, तो वह अगर वह 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से चले तो इसमें मिनट फ्रेंड्स छूट गया है, 1 मिनट से 11 मिनट देर से पहुंचती है, और दूसरा एक और है कुछ मिनट देर से पहुंचती है, लेकिन वो कितना मिनट देर है ये इसमें से गायब है। शायद यहाँ 5 मिनट होगा, क्योंकि डिफरेंट हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट जो है 6 आ रहा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है, अलग पूछ रहा है पूरी यात्रा के लिए गाड़ी का, या तो हम क्वेश्चन ही दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्वेश्चन में टाइमिंग सही नहीं फ्रेंड्स, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन दूसरा ले लिए। यदि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो अपने स्थान तक पहुंचने में 12 मिनट देर से पहुंचती है। 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, एक बार वह 12 किलोमीटर 70 से जा रहा है, 15 मिनट देर से पहुंच रहा है, एक बार 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो इसमें आपको डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक बार 12 मिनट देर से पहुंचा, एक बार 3 मिनट पहले पहुंच गया, तो यानी यहाँ पे डिफरेंस आपका 9 मिनट का हो जाएगा। आई थिंक आप इसको घड़ी बना के समझ सकते हो। कोई एक राइट टाइम मान के चलो 12 बजे है, अब जब आप 70 किलोमीटर के स्पीड से गए हो तो आपने 12 मिनट देर कर दिया। ठीक है, और दूसरी बात जब आप उसी दूरी को 80 किलोमीटर की दूरी से गए हो तो आपने 9 मिनट देर किया, तो 9 से 12 के बीच का जो गैप बचा, मेन तो गैप वही हुआ ना, तो इसलिए आपका 9 मिनट डिफरेंस हो जाता है। और इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा वही फंडा जैसे बनाते हैं, 70 है और एक 80 है, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 560 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 560 किलोमीटर ये अपना हो गया। और इसको क्या करना है, जब 70 से जाएगा तो इसको 8 घंटा लग जाएगा, जब 80 से जाएगा तो इसको 7 घंटा लग जाएगा। डिफरेंस 1 आवर का है। ठीक है, 1 आवर यानी 60 मिनट का है, लेकिन डिफरेंस 9 मिनट का है। जो 9 से 60 कितना गुना है, 9/60। ठीक है फ्रेंड्स, 9 से 60 कितना गुना है, 60, 9/60 गुना है। तो इसी तरह जो हमारा रियल दूरी हो जाएगा, रियल दूरी भी 560 ना होके 960 गुना हो जाएगा। और अब हमें निकालना है, क्या पूछ रहा है कि सही समय बताइए, सही समय बताइए। तो हम इसको जो इतना जाने में लगेगा इसको 70 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा सही समय नहीं आएगा, ये वो समय आएगा जितने में पहुंच रहा है इस हिसाब से। लेकिन जब हम उसको 12 मिनट देर से पहुंच रहा था, उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 12 मिनट देर से पहुंच रहा था, तो ये 70 से चला जाएगा 8 बार में, और ये आपका 3 से चला जाएगा 3 बार में, और 3 से फिर ये चला जाएगा 20 बार में। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 24/20। और जब इसको आप डिवाइड करते हो तो 1, इसको और भी हम काट सकते हैं, यानी कि 4 से 6/5 आ जाएगा। 6/5 को जब आप भागा दोगे तो 1 आवर 12 मिनट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन वो 12 मिनट 70 के स्पीड से जो है देर से पहुंच रहा था, तो सही समय कितना लगेगा, सही समय पहुंचने के लिए 1 घंटा चाहिए। अगर देर से नहीं पहुंचना है तो जो 12 मिनट लेट से पहुंच रहा था उसको घटा देंगे तो सही समय 1 घंटा हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो बिना फार्मूला। और आज हम अपने ब्लॉग्स को
ज़्यादा कुछ पढ़ाई का बात नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों तबीयत ठीक नहीं है। जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ पर भी बीच में कचरा आज हो गया था। बाकी पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी हम 3 घंटा लगभग पढ़ाई किया हूँ मैथ के लिए, क्योंकि फिलहाल हमको मैथ ही सही करना है और रीजनिंग तो हो जाएगा, बहुत जल्द मैं रीजनिंग खुद कर लूँगा। मैथ अभी मैं इधर 1 सप्ताह से कंटिन्यू पढ़ाई किया हूँ, 1 सप्ताह 8 दिन से, और कम से कम 2 सप्ताह और पढ़ूँगा। मैथ मेरा पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं मैं पहली बार मैथ पढ़ रहा हूँ। मैं पहले भी मैथ पढ़ा हूँ टोटल सब्जेक्ट, और 1 डेढ़ महीना पहले भी इन सारे चैप्टर अर्थमेटिक का जो भी है वो मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन बस रिवीजन के कारण मेरा छूट गया है, तो मैं दोबारा से ही टोटल मैथ को पढ़ ले रहा हूँ, और ये बहुत जल्द मैं 1 महीने के अंदर में इसको कंप्लीट कर लूँगा। तो इसको जैसे हो जाएगा उसके बाद जस्ट आज इसी तरीके से मैं रीजनिंग को शुरू कर दूंगा, और रीजनिंग के साथ में साइंस को। तो दोस्तों आज को ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को कैसा पढ़ाई चल रहा है। हमारा हालात तो ऐसा है कि 2 में से 1 काम करने का मन करता है, या तो पढ़ाई करूँ या तो जॉब करूँ, लेकिन हालात ऐसा है, ना जॉब छोड़ सकता हूँ ना पढ़ाई छोड़ सकता हूँ। इसी बीच में हम या फिर हमारा शरीर पिसता जा रहा है। जब तक भगवान ऐसे रखेंगे ऐसे ही रहना पड़ेगा। देखते हैं कब तक काम करना पड़ता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि काम छोड़ दूँ, लेकिन जब तक कुछ इनकम नहीं आने लगेगा आउटसाइड से, जब तक मैं नहीं छोड़ सकता। तो थैंक यू दोस्त, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। मस्त